जब सागर मंथन के बाद अमृत निकला था और अमृत निकला उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ था। उस समय सारे असुर मारे गए थे। उन्हीं में कालनेमी नाम का असुर था, उसका नाम था कालनेमी। भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसको मारा था। उसको जब शुक्राचार्य ने जीवंत कर दिया तब उसने तपस्या करके फिर से ब्रह्मा जी को खुश किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो। कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझसे युद्ध में मैं किसी से ना हारूं। पूरी दुनिया में देवी देवता मानव दानव सब हमसे हार जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि होगा, लेकिन इस समय नहीं होगा। 28वें द्वापर के अंत में तुम्हारा जन्म होगा, तब उस समय तुम दिग्विजय कर लेना। कंस इतना प्रतापी था, इतना प्रतापी था कि धरती पर उसने सबको जीत लिया था। स्वर्ग में भी एक बार तो कंस बैकुंठ चला गया भगवान विष्णु से लड़ने के लिए, लेकिन भगवान विष्णु भगवान विष्णु तो कमाल है। समझ गए कि अभी इससे लड़ूंगा कि इसको जीत नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा क्या कुछ खेल करते हैं। भगवान विष्णु उसके मन में ही जाकर बैठ गए। हाँ, अब वो खोजे इधर उधर मिले ना। एक सेठ जी रेल में यात्रा कर रहे थे। एक चोर को पता चल गया कि इसके पास बहुत माल है झोले में, बटुए में। वो भी उसी ट्रेन में बगल वाली सीट पर टिकट लेकर के बैठ गया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। कहा कलकत्ता। कहा सेठ जी मैं भी कलकत्ता ही जाऊंगा। अच्छा कलकत्ता में कहाँ जाएंगे? तो जो उनसे जो जगह बताइए। बोला हम भी उसी जगह जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो निश्चिंत होकर के। लेकिन सेठ जी को शक हो गया उसके ऊपर, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। चले जा रहे थे तो क्या किया, उसने कहा सेठ जी मेरा सामान जरा देखना, मैं जरा बाथरूम कर से आता हूँ। सेठ जी को अच्छा ठीक है। वो गया बाथरूम करने। सेठ जी बहुत बुद्धिमान, जानता तो चोर है ही है ये। झट से बटुआ निकाला, उसी के बैग में रख दिया। बटुआ उसी के बैग में रखा। चोर आया, हाथ धो करके बैठा और सेठ जी ने कहा कि अजरा आप रखिए, मैं भी जरा बाथरूम जाके आता। हाँ हाँ, अरे आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। सेठ जी गए बाथरूम। जैसे गए वो उसने सेठ जी का बैग खोला, देखा उसको मिले ही नहीं। पूरा खंगाल डाला, कहीं ना मिले। एकदम चिंतित हो गया, फिर संभाल के रख दिया। सेठ जी हाथ पैर धो करके आए, बैठे नाश्ता पानी किए। अब उसने भी किया कुछ, बातचीत करे। समझ में ना आवे चोर को मामला क्या है। अब जैसे ही खाने पीने के बाद फिर से वो गया हाथ धोने के लिए, तो सेठ जी सावधान था। अपना बटुआ झट से वो निकाल के अपने सिराने में रखा, चुपचाप सो गया। सुबह हो गई, कलकत्ता पहुंच गए। स्टेशन पर उतरा। उसने पूछा उतरते ही, कहा सेठ जी अब क्षमा करना, मैं चोर हूँ, मुझे कलकत्ता नहीं आना था, आपके चक्कर में आ गया। लेकिन अब ये रहस्य बता ही दो कि माल रखा कहाँ है, क्योंकि हमने तो आपका पूरा बक्सा पूरा बैग खंगाल लिया, मिला नहीं। सेठ ने कहा कि सच बताऊं? बोले हाँ, माल तुम्हारे बैग में रखा था।
तुमने यदि मेरे की जगह अपना वाला बैग भी देख लेता तुमको जरूर मिल जाता। चोर ने कहा वाह जय हो, धन्य है महाराज। हम लोग भी दूसरों की गठरी में माल खोजते ज्यादा। अरे यदि अपनी वाली गठरी देखें तो हम भी माला माल हैं। भेष जैसा भी रहे पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से दिखे भीतर से माला माल है। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, लेकिन गूदड़ी पहने हुए वह गूदड़ी का लाल है। तो अपनी तरफ भी हमें देखना चाहिए। पूतना का मतलब क्या होता है? पूतना, जो पूत मतलब पवित्र, पुण्य पवने धातु से पूत शब्द बनता है। ना मतलब नहीं, जो जिसका हृदय पवित्र नहीं है, जिसके मन में कपट है। कहते हैं कि राजा बलि के दरबार में जब भगवान वामन पहुंचे थे तो वामन भगवान की सुंदरता और अलौकिक शोभा पर राजा बलि की पुत्री रत्नमाला मोहित हो गई थी। उनके मन में बड़ा वात्सल्य उमड़ा, काश ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पिला देती। इतना प्रेम उमड़ गया। यदि मेरा पुत्र होता तो दूध पिलाती, लेकिन जब 3 पग भूमि में उसने सब कुछ ले लिया वामन भगवान ने, कुछ रहा ही नहीं, तब लोगों ने कहा कि अभी तो तुम कह रही थी कि मैं दूध पिला देती, अब क्या करोगी? बोले अब मिल जाए तो दूध में जहर मिला दूंगी। भगवान मुस्कुरा दिए। आज मौका मिला, वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बनकर आई, तो दूध भी लेकर आई, अपने स्तन पर जहर का लेप लगाकर आई। ठाकुर जी को पिलाना चाहा। मेरे ठाकुर जी ने देखा, अच्छा मैं तो यहाँ आया था कि बढ़िया बढ़िया रबड़ी मलाई दूध खाएंगे, लेकिन यहाँ कड़वा कड़वा जहर पीना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। कुछ लोग ये कहते हैं कि मानो आंख बंद करके महादेव को पुकारा कि बाबा आप आइए, विष पीने का अभ्यास आपका है, दूध मैं पीऊंगा। अनेक भाव हैं भक्तों के। खैर, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान ने उनके पयोधर को पकड़ लिया और पीना शुरू कर दिया। वो भी पिलाते पिलाते जैसे सब दूध समाप्त हो गया, वो चिल्लाने लगी, प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचलमिति प्रभाषिणी। अलम अलम, बस करो, छोड़ो, अब दूध नहीं है, छोड़ दो। लेकिन वो भगवान छोड़ नहीं रहे। निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। आखिर में प्राण निकल गए, उनकी आंखें बाहर निकल, विवृत नेत्रे। अब बार बार हाथ पटके, पैर पटकते पटकते गिर करके मर गए। ब्रजवासी दौड़े 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 गए और पूतना का शरीर 6 कोस लंबा था, 6 कोस। और उस पूतना के शरीर के ऊपर सीढ़ी से भगवान कोई ब्रजवासी चढ़े
और ठाकुर जी को लेकर के नीचे आए। यशोदा मैया ने बड़ा लाड़ लड़ाया। हाँ, और यशोदा मैया सोच रही है लाला को किसी की नजर तो नहीं लग गई है। मैया नजर उतारती है, गोमूत्र से स्नान कराती है, गोपूछ से झाड़ा लगाती है।